कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधन हमें क्रूर निर्दयी बनाते हैं। मित्रों, प्रदर्शन और दिखावा आज के युग की संस्कृति बन गई है। इस उपभोक्तावादी संस्कृति के बढ़ने पनपने के कारण दिखावे पर पैसा खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने देश में बाजार का सर्वेक्षण करने के बाद भारतवासियों की कमजोरी को जांच परख लिया। उन्होंने यह समझ लिया कि यहाँ के लोग बहुधा सांवले होते हैं और वे पश्चिम की नकल करके किसी भी तरह गोरे होना चाहते हैं। सर्वेक्षण का निष्कर्ष यही निकाला कि गोरा होना यहाँ के लोगों की मुख्य कमजोरी है और सुंदर बनना और दिखावा तो शायद पूरी मानव जाति की कमजोरी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इन दिनों इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया है और उन्होंने पूरे जोश के साथ अपने देश पर धावा बोल दिया है। इसी का परिणाम है कि नित्य नई प्रसाधन सामग्रियां बाजार में आ रही हैं। इनमें कई प्रकार की क्रीम, शैम्पू, हेयर डाई, लोशन, कॉम्पैक्ट फेस पाउडर, आईलाइनर, क्लोजिंग, मिल्क आई शैडो, लिपस्टिक, लिप ग्लास, नेल पॉलिश रिमूवर, हेयर स्प्रे, परफ्यूम आदि न जाने कितनी ही चीज़ें हैं। ज़्यादातर महिलाओं में इन सौंदर्य प्रसाधनों के लिए भारी आतुर हैं। अपनी इस आतुर व्याकुलता में वह अपनी त्वचा पर कितने अत्याचार कर रही हैं, इसकी उन्हें परवाह ही नहीं है। अगर यही स्थिति रही तो शायद वह दिन जल्द ही आ जाए जब उनकी त्वचा और अधिक अत्याचार न सहन कर पाए एवं विद्रोह कर दे। सौंदर्य प्रसाधनों की दुनिया को करीब से जानने वाली आयुर्वेद चिकित्सा डॉक्टर वीणा श्रीवास्तव के अनुसार सभी सौंदर्य प्रसाधन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदी तथा अन्य छोटे छोटे व दिख सकने वाले कीटाणुओं के बेहद अच्छे वाहक होते हैं। खास तौर पर क्रीम व मॉइस्चराइजर आदि। डॉक्टर वीणा के अनुसार कोई पदार्थ या तत्व त्वचा के मौलिक रंग को बदल नहीं सकता। त्वचा का काला या गोरा रंग त्वचा में उपस्थित एक पिगमेंट मेलानिन के कारण होता है। यह मेलानिन जितनी भी मात्रा में त्वचा में होता है, त्वचा का रंग उतना ही गहरा होता है। किसी भी उपाय द्वारा मेलानिन को कम नहीं किया जा सकता। यही हाल झुर्रियों का भी है। आज तक उम्र को कम करने की कोई वस्तु दुनिया में नहीं बनी है। मालिश आदि से भले ही झुर्रियाँ कम हो जाएं, परंतु किसी क्रीम से इनका कम होना समझ में नहीं आता। चिकित्सक भी झुर्रियाँ कम करने के लिए हमेशा खुश रहने तथा व्यायाम करने की सलाह देते हैं। हाँ, कुछ क्रीम ऐसी भी बाजार में आ रही हैं जो त्वचा की ऊपरी सतह की कोशिकाओं को मृत करके हटा देती हैं और उससे अंदर वाली सतह ऊपर आ जाती है। इससे भी कुछ समय के लिए रंग गोरा होने तथा झुर्रियों के कम होने का भ्रम पैदा होता है, लेकिन यह कोरा भ्रम ही है, क्योंकि अंदर वाली सतह में भी मेलानिन उतनी ही मात्रा में होता है। विश्व की अनेक सभ्यताओं में चेहरे, ओंठ, आँख, केश, नाखून एवं त्वचा सौंदर्य को सुरक्षित रखने और बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल होता रहा है। यहाँ तक तो गनीमत थी, पर जैसे ही आधुनिक वैज्ञानिक युग ने हमें चकाचौंध करना शुरू किया कि तमाम रसायनों एवं यौगिकों ने अपने हमारे जीवन में प्रवेश किया। नतीजा कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधनों के सैलाब के रूप में सामने है। दुष्प्रभाव एवं जहरीले असर अपने शुरुआती दौर से ही सामने आते रहे हैं। 17वीं सदी में तो यूरोप में एक ऐसी महामारी फैली जिसने डॉक्टरों और विशेषज्ञों को चकित कर दिया। यह महामारी आर्सेनिक युक्त सौंदर्य घोल के आम प्रयोग से फैली थी। उस समय विशेषज्ञों ने
इन सौंदर्य प्रसाधनों के इस्तेमाल के विरुद्ध चेतावनी दी थी, मगर ठोस उपायों की तरह सोचा नहीं जा सका। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति शांति शांति।